वजीर आला सिंध ने कुलसूम बाई वली का अस्पताल में HIV केसेस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कराची में इजलास की सदारत करते हुए मुराद अली शाह ने मुतासरा बच्चों के लिए बिला तातुल इलाज तवीलुल मुद्दती बहाली यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। काजी हसन से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। काजी हसन, बताइए वजीर आला सिंध ने क्या क्या अहकाम जारी किए हैं? जी, वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आज कुलसूम बाई वली का अस्पताल में जो आने वाले मुस्बत HIV के 78 बच्चों के मुस्बत आने के केस के हवाले से इजलास हुआ, जिस इजलास में फैसला किया गया कि मुतासरा बच्चों और इनके खानदान के इलाज फलाह और बहाली के लिए 2 अरब रुपए का एंडोनमेंट फंड भी कायम करने की मंजूरी दी गई। जबकि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि इस मामले की थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए ताकि पता चल सके कि असल जिम्मेदार कौन है। और इजलास में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आला सिंध को आगाही दी गई कि 300 से ज़ायद डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की HIV स्क्रीनिंग भी मुकम्मल कर ली गई है। जबकि तहकीकात में अब तक जो है 37 अफसरान और एहलकार को मुअत्तल भी किया जा चुका है। काजी हसन, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा में HIV के मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन इलाज और तशखीस की सहूलियात इस रफ्तार से नहीं बढ़ सकी हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर फौरी इक़दामात ना किए गए तो आने वाले बरसों में सेहत का ये मसला मजीद संगीन हो सकता है। पेशावर से शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में HIV के रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 8,567 तक पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केसेस पेशावर, बनू, मर्दान, चारसद्दा और जमशुदा अजला में रिपोर्ट हुए, जबकि पूरे सूबे में मरीजों की तशखीस और इलाज के लिए सिर्फ 13 सरकारी मराकज मौजूद हैं। महदूद इलाज मराकज के बायस दूर दराज इलाकों से आने वाले मरीजों को तवील सफर, इजाफी अखराजात और बरवक्त इलाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस साल से जो हम देख रहे हैं, जो हमारा लेबॉर्ट्री के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं और ये एक अलार्मिंग फिगर्स आ रहे हैं, और अगर इसको इस लेवल पे कंट्रोल नहीं किया तो मेरे ख्याल में कि ये एक आउटबर्स्ट होगा। फिर हेल्थ केयर पर काम करने वाले समाजी कारकुन का कहना है कि इलाज की सहूलियात बढ़ाने के साथ साथ अवाम में आगाही पैदा करना भी इंतहाई ज़रूरी है। इसमें अवेयरनेस ड्राइव नहीं है, इसमें हुकूमती सतह पे भी बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। जो सिर्फ स्पेसिफिक दिन हैं उस पे वर्क्स हो जाती हैं, फिर पूरा साल हम इसको भूल जाते हैं। चाहिए कि हुकूमत वॉलंटियर्स करे, चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वॉलंटियर्स को उनकी टीमें तश्कील दे। माहिरीन का कहना है कि HIV जैसे मर्ज पर काबू पाने के लिए सिर्फ अद्वियात काफ़ी नहीं, बल्कि बरवक्त तशखीस, इलाज तक आसान रसाई, अवामी आगाही और मुस्तकिल फंडिंग भी नागजीर है। बसूरत दीगर मरीजों की बढ़ती हुई तादाद सूबे के सेहत के निज़ाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकती है। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ शाबुर रहमान, सामा, पेशावर। आगे बढ़ते हैं। दरियाओं में सैलाब का खतरा। 2 दिनों में तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले जाने का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो ये खतरा है दरियाओं में सैलाब का। 2 दिनों में तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले जाने का इम्कान भी बताया जा रहा है, जबकि फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। FFB की जानिब से बताया गया है कि दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे के सैलाबी सतह का इम्कान है। 2 दिनों में तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले जाने का भी इम्कान बताया जा रहा है। FFD की जानिब से सैलाब का खतरा, फ्लड फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट ने अलर्ट इस हवाले से जारी कर दिया है। दरियाओं में सैलाब का खतरा, 2 दिनों में तरबेला डैम के स्पिलवेज खोले जाने का इम्कान है। मीरपुर खास में मुबैना मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की मौत का केस है। सिंध हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। तो आपको बताएं कि मीरपुर खास से खबर, जहां मुबैना मुकाबले में डॉक्टर शाहनवाज की मौत का केस सिंध हाई कोर्ट ने FIA की जानिब से मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी है। मुकदमे की कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रहेगी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। कानूनी गलती की बुनियाद पर मुल्ज़िमान को फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। FIA को ऐसे मुकदमात में नई FIR दर्ज करने का इख्तियार नहीं है। अदालत की जानिब से ये डायरेक्शंस दी गई हैं। इसी पर बात करते हैं। समा के नुमाइंदे लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अली राना, बताइए केस में क्या कार्रवाई हुई आज? देखें, इसमें जो दरखास्त थी उसमें ये था कि अदालत ने हुक्म दिया था FIA को वो इंक्वायरी करे, लेकिन FIA ने एक नई FIR दर्ज कर ली जिसके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त आई। तो सिंध हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि अदालत ने FIA को इंक्वायरी से नहीं रोका था, कार्रवाई से नहीं रोका था, लेकिन FIR दर्ज करने की भी हदायत नहीं की थी कानूनी गलती की बुनियाद पर। लेकिन अदालत ने यह करार दिया कि कानूनी गलती की बुनियाद पर मुल्जिमों को फायदा नहीं दिया जा सकता। मुकदमे की कार्रवाई कानून के मुताबिक जारी रखी जाए। सिंध हाई कोर्ट ने सिर्फ तफ्तीश मुंतकिल करने की हदायत की है, लिहाजा नई FIR दर्ज करने का कोई जवाब नहीं बनता। अदालत ने जो दरखास्त आई थी उसको खारिज कर दिया है। जी।
जी बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन को दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद क्रैकडाउन का सिलसिला तेज कर दिया गया है। इसकी तफसीलात बता रहे हैं चमन बॉर्डर से हमारे नुमाइंदे सईद अचकजई। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की इंखला के लिए हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन पहले ही ख़त्म हो चुकी है, जिसके बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है और जिन अफगान बाशिंदों के पास कानूनी दस्तावेज़ात नहीं, उनको हिरासत में लेकर उनको चमन बॉर्डर के रास्ते मुल्क बदर किया जा रहा है, जबकि चमन शहर के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर भी पुलिस की जानिब से जो है वो नाके लगाए गए। चमन शहर के अंदर जो रिहायशी प्लाट्स है या जो प्लाजे है रिहायशी, उनका भी जो है वो मुकम्मल तौर पर डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जो भी अफगान महाजर यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, उनको जो है वो हिरासत में लेकर उनको जो है वो मुल्क बदर किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका सईद अचकजई, आपने हमें आगाह किया। शाराए कराकरम को गोनर फार्म के करीब हर किस्म की ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से बहाल कर दिया गया है। तर्जुमान, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मुताबिक मिट्टी के तोदे गिरने से बंद होने वाली शाराए कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गोनर फार्म के मकाम पर शाहराह पर ट्रैफिक की दो तरफा रवानी मुकम्मल तौर पर जारी है। आगे बढ़ते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि हुकूमत की मौसर पॉलिसियों, तरक्याती मंसूबों और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों के बायस सिंध मुआशी तरक्की और सरमायाकारी का गेटवे बनता जा रहा है। सूबे में जारी और मुजवज़ा मेगा मंसूबे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखेंगे। एक बयान में शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि हुकूमत सिंध की काविशों से सिंध जदीद, खुशहाल और सरमायाकारी का मरकज़ बनने जा रहा है। शफाफ तर्ज हुक्मरानी, जदीद पॉलिसियों, वन विंडो सहूलत और सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी के बायस मुल्क और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। सीनियर वजीर ने कहा कि सिंध की मईशत को मजीद मजबूत बनाने, बरामदात में इजाफे और सनती सरगर्मियों के लिए फ़रोग़ के लिए हिकमत अमली इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत सिंध कराची के लिए 100 अरब से ज़ायद तरक्याती पैकेज पर भी काम कर रही है। जामिया कराची में इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। मुख्तलिफ शोबाजात के तलबा ने शिरकत की। मजीद बताएंगे हामिदुर रहमान। देखिए, जामिया कराची में एक तलबा तंजीम की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई थी। रैली आर्ट्स लॉबी से शुरू हुई और मुख्तलिफ शोबाजात से होती हुई पॉइंट्स टर्मिनल पर इसका अख्ताम हुआ है। रैली के जो शुरका थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए जो तलबा तंजीम के जिम्मेदारान थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान हमारी जान है और पाकिस्तान में जो जितनी भी कौमियतें हैं ये लड़ी में परोई हुई यकजान है। और इनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान की जो तलबा हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करना जानते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। रैली के मौके पर हमने ये देखा जो सिक्योरिटी जो थी वो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की बड़ी तादाद जो वो जामिया कराची में तैनात है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल हमने देखा जामिया कराची में 2 तलबा तंजीमों में तसादुम हुआ था, जिसके बाद आज जामिया कराची में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जी, अफसोसनाक खबर आपको दें, टांके इलाके फकीरनी के करीब पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। ASI समेत 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक ये वाकया टांके इलाके फकीरनी के करीब पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका हुआ है। ASI समेत 2 एहलकार शहीद हो गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि धमाके में मुतादिद एहलकार जख्मी भी हुए हैं। शोहदा में ASI फरीद और कांस्टेबल अख्तर जमान शामिल हैं। इसकी तफसील हासिल करेंगे। अहमद नवाज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, इसकी तफसील बताइए। ये थाना मुरीद अकबर का इलाका है फकीर। यहाँ पर जो है पुलिस मामूल की गश्त पर थी। बख्तर बंगाड़ी के करीब जो है वो IED ब्लास्ट हुआ है, जिसमें जो है सब इंस्पेक्टर फरीद और कांस्टेबल जो है अख्तर जमान वो मौका पर जान बहक हो गए हैं, जबकि 3 पुलिस एहलकार जो है वो शदीद जख्मी थे। जख्मी होने वालों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टांग मुंतकिल कर दिया गया है और जाए वाक़या पर पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच चुकी है, बम डिस्पोल स्क्वाड भी पहुंच चुका है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। जी, अहमद नवाज मुगल अपडेट करने के लिए शुक्रिया।